जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें शरीर दिया, ऐसे परमात्मा को हम याद करें और एक पल के लिए भी गोविंद को ना भूलें। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करें कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान की शरण में हम सभी चलते हैं। सभी बोलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जानने लगे। 12 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ जानते हैं? सुखदेव भगवान अमरनाथ के जंगल में शंकर जी पार्वती मैया को लेकर कथा सुनाने गए। माता पार्वती सो गई थी, एक तोता सुन रहा था कथा। वो तोता 7 दिन की कथा उसने पूरी शंकर जी के मुंह से सुनी, जो माता पार्वती को सुना रहे थे। अच्छा, कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई और कथा का हुंका तोते ने देना स्टार्ट किया। अंत में जब पार्वती जी ने, शंकर जी ने कथा सुनाई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जयकारा लगी तो पार्वती मैया जागी। आगे क्या हुआ? भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा हमने तो पूरी कथा सुनाई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। तो फिर हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा तो वहां तोता सुखदेव भगवान बैठे थे। शंकर जी ने कहा आपने चोरी से कथा सुनी है। एक त्रिशूल निकाला मारने, तोता उड़ा और अमरनाथ से उड़ता हुआ बद्रीनाथ पहुंचा और वहां पर व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के केस सुलझा रही थी। उनके मुंह जम्हाई आई, मुंह खुला तो मुख के द्वार से वह तोता मां के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर के 12 वर्ष तक रहे। जब भगवान ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है, तब वो बाहर सुखदेव भगवान आए और नरा कटा नहीं, अर्थात नरा भेदन संस्कार नहीं हुआ और नरा अपने कंधे पर लटका करके चल पड़े श्री सुखदेव भगवान। रास्ते में कुछ स्त्रियां मिल गईं जो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने सुखदेव भगवान को देखा तो उन्हें लाज शर्म कुछ नहीं आई। फिर वहां से वेदव्यास जी निकले, बेटा कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए जल्दी से। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा जवान बेटा निकला, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई और मैं बुढ़ा जाता हूं तो मुझे देखकर लाज शर्म करती हो? उन कन्याओं ने कहा महाराज, आपके पुत्र को तो यह ज्ञान ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आपको ज्ञान है, इसलिए हमें आपसे शर्म आई, लाज आई। तब सुखदेव भगवान ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। स्त्रियां निर्वस्त्र थीं, फिर भी सुखदेव भगवान को पता ही नहीं था कि निर्वस्त्र और वस्त्र के धारण करने ना करने का अर्थ क्या है। मतलब उनके अंदर कोई काम वासना नहीं थी, क्रोध नहीं थी। व्यास जी के अंदर था, उन्हें पता था कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, तो कपड़े उनने पहन लिए। सुखदेव भगवान जंगल में गए और ध्यान मग्न हो गए। कथा सुने थे ना, 12 साल तक मां के पेट में रहे। शंकर जी ने कथा सुनाई थी तोते को, तो वो याद रह गई, तो उसी परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को एक श्लोक बताया, शिष्यों के द्वारा एक श्लोक पहुंचाया। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणो रदर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति।
भगवान कितने सुंदर हैं। न जाने क्यों लोग संसार की सुंदरता पर लट्टू होते हैं। भगवान कितने सुंदर हैं। कभी भगवान में मन लगे तो सही, तब देखो कि भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान जैसा भी क्या कोई हो सकता है। भगवान जैसे तो केवल भगवान है। इसलिए भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। संसार में ना लट्टू हो जाइएगा। ये बहुत स्त्री बहुत सुंदर, पुरुष बहुत सुंदर, चमड़ी की सुंदरता ना देखो। चमड़ी के भीतर तो सबके भीतर वही मलमूत्र भरा पड़ा है। चमड़ी हटा लो तो फिर क्या निकलेगा? मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आज का आदमी इतना पागल है, इस मलमूत्र के लिए भागा जा रहा है, विषय वासनाओं में डूबा रहता है दिन रात। क्या करें, यही जो ईश्वर की माया है। सबको पता है कि इसमें नहीं उलझना चाहिए, फिर भी सब उलझे पड़े हैं। तब छूटेगी माया जब भगवान की दया होगी। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम पर दया करो, तो ये माया छूटे। भगवान श्री सुखदेव भगवान जब सुने कि वराह भगवान इतने सुंदर हैं, तो आंख खोली। व्यास जी ने, सुखदेव भगवान फिर समाधि में चले गए। व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाकर भेजा अपने शिष्यों को, जाओ ये वाला सुनाना। भागवत जी का एक श्लोक सुनाया तो ध्यान खुला, और दूसरा सुनाया तो व्यास जी के उस श्लोक को सुनकर भागवत जी के सुखदेव भगवान जंगल से दौड़े दौड़े आए। वो कौन सा श्लोक है, जरा सुनिएगा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहो वकीयम, बड़े आश्चर्य की बात है। बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, और भगवान ने उस पूतना को जो जहर पिलाने आई उसका भी उद्धार कर दिया, और वह गति दे दी जो भगवान माँ कौशल्या और माँ यशोदा माँ को देते, वही गति पूतना को दे दी। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान पूतना जैसी राक्षसी को भी परम धाम परम गति दे दी, उनके जैसा दयावान। इसलिए विश्वास है कि हमें भी भगवान कभी ना कभी कृपा करके तारेंगे जरूर।